हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं नीरज नचिकेता, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, देवघर आईएएस एकेडमी दिया में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज इस सेशन में हम लोग भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। आप सभी को पता है इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आज भारत जो है विश्व के 5 बड़े स्पेस एजेंसी में नाम आता है इसरो का। तो इसरो के रिसेंट टाइम में जो डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि चंद्रयान मिशन, आदित्य L1 मिशन, तमाम जो आजकल चर्चा का विषय है वो तो है ही, लेकिन थोड़ा सा हमें पीछे का भी देखना होगा और बाकी चीजों पे भी हमें थोड़ा सा गौर तलब करना होगा। अगर हम भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम की बात करें तो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को हम 3 भागों में बांटकर रिव्यू कर सकते हैं ना। 3 स्टेजेस में या 3 फॉर्म में हम लोग रिव्यू कर सकते हैं। जो भी हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, जो भी हमारे मिशंस हुए हैं, उनको 3 पार्ट में हम रिव्यू कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ये है, पहला पार्ट आता है लॉन्च व्हीकल, जिसको कहते हैं प्रक्षेपण यान, है ना। प्रक्षेपण यान ये हिंदी शब्द है, इंग्लिश में कहते हैं लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो 1961 ऑनवर्ड एक जगह है थुम्बा, है ना, अरब सागर के निकट में, तिरुवनंतपुरम केरल में ये जगह थुम्बा है, एक छोटा गांव है। वहां से हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत होती है और उस जगह हमने सबसे पहले अपने साउंडिंग रॉकेट का प्रयोग किया था। वी यूज द साउंडिंग रॉकेट फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। एट दैट टाइम डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी थे, वहाँ स्पेस प्रोग्राम में काम उनका भी रोल था। तो जितने वैज्ञानिक हैं उस समय, है ना, सबसे पहला जो हमने रॉकेट या लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप किया वो था साउंडिंग रॉकेट। और साउंडिंग रॉकेट को हमने रूस और फ्रांस 2 राष्ट्रों के सहयोग से भारत में विकसित किया। तो वी डेवलप दैट टेक्नोलॉजी एंड इवन टुडे वी आर स्टिल यूजिंग साउंडिंग रॉकेट फॉर आवर एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर और एनी क्रिटिकल सब कंपोनेंट्स ऑफ सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट वी डू कैरी आउट देयर। सो इफ यू लुक इनटू लॉन्च व्हीकल हियर, तो मैं इसको 3 भागों में बांटता हूं मैं। एक है हिस्टोरिकल, जो कि केवल एक्सपेरिमेंटल तौर पे है, ऐतिहासिक, है ना। तो अगर हिस्टोरिकल की बात करें तो सबसे पहला यहां पर जो नाम आता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ 2 उसमें प्रमुख नाम आता है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV, दूसरा है ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV एंड ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस का था और शुरुआत में हमारे वैज्ञानिकों ने इसको डेवलप किया, हमने सफलतापूर्वक इसको टेस्टिंग किया। बाद में चलकर जो ऑपरेशनल है, जो आज हम उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे ऑपरेशनल में आता है, जो हमारा कार्यरत है वहां पर, तो ऑपरेशनल के फॉर्म में अगर देखा जाए तो यहां पर मैं 3 नाम मैं लिखना चाहूंगा। पहला यहां पर नाम आता है वो है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। पोलर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च करने के साथ साथ में हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए भी इसको यूज किया है। दूसरा, आपको पता है भारत का सबसे भारी GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और उसमें GSLV MK3 Mark 3, उसमें नाम आता है LVM-3 का, यहाँ पर नाम आता है LVM-3 जो है, जिससे हमने चंद्रयान 3 मिशन को किया, है ना। ये सबसे हेवीएस्ट रॉकेट है, इसको GSLV MK3 भी कहा जाता है। और छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए स्मॉल सैटेलाइट, जिसकी डिमांड अभी हाल फिलहाल के वर्षों में अधिक हो गया है, पर्टिकुलरली फॉर फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन सैटेलाइट्स और अदर टाइप ऑफ स्मॉल काइंड ऑफ सैटेलाइट्स, नैनो सैटेलाइट, स्मॉल सैटेलाइट्स, उसके लिए हमने जो विकसित किया है वो है SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट। और जैसे मैंने बताया कि 60s के ऑनवर्ड वी स्टार्टेड विथ साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम एंड वी आर स्टिल कंटिन्यू विथ साउंडिंग रॉकेट। सो आई विल आल्सो राइट इट साइड वाइज sounding rocket. Although sounding rocket is for experimental purpose only, but we are carrying out that.
साउंडिंग का मतलब होता है टू कैरी आउट मेजरमेंट, है ना, इसका मतलब ये चीज है। फिर यहां पर आता है भविष्य के लिए, फ्यूचर, कि हम फ्यूचर में कैसे रॉकेट्स को डेवलप कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि इंडिया इज नाउ एमिंग फॉर गगनयान। भारत जो है मानव मिशन की तैयारी पे लगा हुआ है, और उसमें सबसे प्रमुख नाम आता है गगनयान मिशन, जिसमें 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को, है ना, अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा और फिर उनको सुरक्षापूर्वक वापस पृथ्वी लाया जाएगा। जिस प्रकार रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन को फर्स्ट मैन टू गो टू द आउटर स्पेस इन अ मॉड्यूल एंड ब्रॉट बैक टू द अर्थ, सेम काइंड ऑफ थिंग इंडिया इज नाउ प्लानिंग टू डू इट विथ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, जो हमारे खुद का स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहां पर नाम आता है हमारे फ्यूचर रॉकेट्स और लॉन्च व्हीकल जो है। तो फ्यूचर प्रोग्राम में यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर नाम है कि एक बार गगनयान हम कर लेंगे, है ना, जिसको हम यूज करेंगे GSLV Mark 3 LVM-3 के द्वारा क्रू मॉड्यूल को ले जाया जाएगा और उसको हम नीचे लाएंगे। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट जो यहां पर उसके बाद में चलकर हम अपना खुद का ऐसा स्पेसक्राफ्ट, ऐसा लॉन्च व्हीकल, ऐसी रॉकेट बनाएंगे जिसमें हम मानव को ले जाएंगे और वही वापस आएगा। इसको कहते हैं RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, है ना, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। क्या है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल? कि जो अंतरिक्ष में जाके पुनः वापस आता है और फिर हम यूज करते हैं। अभी तक केवल 3 राष्ट्र हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। एक है अमेरिका, नासा USA, दूसरा है रोसकॉस्मोस रशिया, और तीसरा कंट्री है चाइना। चीन के पास जो है वहां पर भी ऐसे टेक्नोलॉजी है और उन्होंने मानव मिशन कई बार कर रखा है ना। तो ये चीज है। भारत चौथा राष्ट्र बनेगा जिनके पास RLV टेक्नोलॉजी होगी, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी होगा। ये फ्यूचर है। साथ साथ में इसरो एक और टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है, उसका टेस्टिंग भी किया गया है, स्क्रैमजेट इंजन, रैमजेट एंड स्क्रैमजेट। क्या होता है स्क्रैमजेट इंजन? स्क्रैमजेट इंजन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हवा, वायु के द्वारा ऑक्सीजन लेके फ्यूल, प्रोपेलेंट को बर्न करता है, जिससे उनकी प्रोपल्सन होती है ना, जिससे उसकी प्रोपल्सन होती है। कहने का मतलब है कि जब रॉकेट लिफ्ट ऑफ करता है अपने लॉन्च पैड में, तो शुरुआत के स्टेज में वो वायुमंडल के अंदर होता है, इट इज विद इन द एटमॉस्फेयर। तो उस समय हम बिना ऑक्सीडाइजर के यूज किए डायरेक्ट हम एयर को लेकर स्क्रैमजेट इंजन के मदद से फ्यूल को बर्न करके उसे थ्रस्ट हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा ऑक्सीडाइजर का जो खर्च होता है वो कम हो जाएगा। दूसरी बात है, जो रॉकेट का जो वजन होता है वो भी हम कम कर पाएंगे। तो इसको हम उपयोग कर रहे हैं। साथ साथ में स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी हम जेट फाइटर जेट में यूज कर सकते हैं और मिसाइल टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं, तो वहां डेवलप किया जा रहा है। तो ये चीज यहां पर है। नेक्स्ट जो है, अगर हम स्पेस प्रोग्राम का रिव्यू करते हैं तो दूसरा आता है यहां पर सैटेलाइट्स एंड, जो भी हमारा मिशन चल रहा है, सैटेलाइट्स एंड स्पेस क्राफ्ट्स, वेरियस टाइप ऑफ स्पेस क्राफ्ट्स भारत ने जो विकसित किया है ना, जो भी उपग्रह है और उपग्रह प्रणाली जो हम यूज कर रहे हैं, और जो भी अंतरिक्ष यान है। तो इसमें अहम जो आता है, सबसे पहला नाम आता है जो आप सभी को पता है, हमारा इनसैट एंड जीसैट सिस्टम, कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम, मल्टीपर्पज सिस्टम, इनसैट और जीसैट सिस्टम जो है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम, जो जहां हम अलग अलग उपयोग, है ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज होता है, टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, मोबाइल कम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड, है ना, डिजास्टर वार्निंग, तमाम चीजों पे। तो भारत के पास पूरा का पूरा एक नेटवर्क ऑफ इनसैट एंड जीसैट सिस्टम है, जिसकी हमने शुरुआत जो है 1988 से किया था। तो ये हम अभी हाल फिलहाल के दिनों में यहाँ जो यूज करते हैं, जीसैट शब्द का यूज करते हैं, शुरुआत में हम इनसैट यूज करते थे। अगला आता है यहाँ पर IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। क्या होता है रिमोट सेंसिंग? व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? जहां ऐसे सैटेलाइट एडवांस सेंसर, कैमराज, जिसके द्वारा मैपिंग करते हैं, वी कैन स्टडी एनीथिंग ऑन द लैंड एंड वाटर, इवन इनसाइड द सी एंड ओशन, राइट, वी कैन स्टडी इवन द सॉइल सरफेस, इंटीरियर ऑफ सॉइल। तो उसके लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का उपयोग करते हैं। इंडिया के पास भी नेटवर्क ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं। इसमें प्रमुख नाम आता है कार्टोसैट, ओशन सैट, रिसोर्स सैट, मल्टीपर्पज, मिनरल मैपिंग, फॉरेस्ट मैपिंग, वाटर रिसोर्सेज,
ओशनोग्राफी, ओशन स्टडीज, पोल्यूशन मॉनिटरिंग एंड फॉर डिजास्टर हजार्ड मैपिंग, तमाम चीजें यूज होता है। ये 1983 से स्टार्ट किया गया था। फिर यहाँ पर नेविगेशन, जीपीएस, जो हम जीपीएस सिस्टम की बात करते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यूएसए, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज, अब चाइना भी डेवलप कर रहा है, वहां पर पूरा फुल ग्लोबल बना रहा है। चाइना के पास रीजनल बीडू है, बट चाइना पूरा ग्लोबल तैयार कर रहा है। भारत भी रीजनल तौर पे स्टार्ट किया है IRNSS, इंडियन रीजनल है ना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, नेविगेशन, जहां हमें लोकेशन, प्रिसाइज लोकेशन, बाकी लोकेशन है ना, डायरेक्शन, डिस्टेंस, टाइमिंग, इसमें कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं। तो उसके लिए तौर पे IRNSS, जिसका नाम है नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, इसकी शुरुआत हमने 2013 से किया था। और अब इसमें जो 7 सैटेलाइट सिस्टम हमने पहले स्टार्ट किया, डेवलप किया IRNSS में, अब हम उसको बढ़ा रहे हैं और भी सैटेलाइट्स उसमें ऐड कर रहे हैं। इसमें 3 एटॉमिक क्लॉक किया कि जो प्रिसाइज टाइमिंग दे सकता है। इसका हम स्टैंडर्ड पोजिशनिंग के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, साथ साथ में प्रिसीजन पोजिशनिंग, प्रिसाइज लोकेशन, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है ना, सिक्योरिटी रीजन के लिए वहां पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो IRNSS यहां पर आता है। इसके अलावा एक और बहुत प्रमुख नाम आता है गगन, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, ये जो सिस्टम है गगन, गगन सिस्टम जो है हम एयरपोर्ट्स में यूज कर रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ISRO दोनों ने मिलकर इस सिस्टम को डेवलप किया है, जो कि फ्लाइट जो होते हैं उसके ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, टेक ऑफ द फ्लाइट, लैंडिंग ऑफ द फ्लाइट, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द फ्लाइट, उनको 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से GPS सिग्नल पायलट को, एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड किया जाता है गगन के माध्यम से। इससे सेफ्टी, बैड वेदर कंडीशन में और प्रॉपर स्मूथ नेविगेशन ऑफ एयरक्राफ्ट्स दैट इज एश्योर्ड। अब हम गगन का उपयोग ओशन के तौर पे कर रहे हैं, जैसे फिशरमैन को हम देने के लिए जेमिनी डेवलप किया गया डिवाइस, जो कि उनको ओशन फोरकास्ट, पोटेंशियल फिशिंग जोन, साथ साथ में कोई भी क्लाइमेटी, साइक्लोन, सुनामी, उसकी वार्निंग दी जा सकती है। तो उसके जेमिनी डेवलप किया गया, जो कि गगन आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज है। अभी हाल ही में एक और यहाँ पर नाम आता है निसार। ये जॉइंट मिशन है इंडिया और US का, नासा एंड इसरो कमिंग टुगेदर फॉर अ मिशन कॉल्ड निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जहां पर हम रडार है ना, ये भी अर्थ ऑब्जर्वेशन है, रडार के साथ हम क्लाइमेट, अर्थ मॉनिटरिंग, वाटर, डिजास्टर, सभी चीज का हम स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज आता है। इसके अलावा जो है हम तीसरा जो यहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं या रिव्यू कर सकते हैं इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम डेवलपमेंट है, वो है एस्ट्रोनॉमिकल, स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, है ना। यानी कि यहाँ पर जो है खगोलिकी, खगोल अध्ययन, खगोलिकी, ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए, सौर मंडल के अध्ययन के लिए, ग्रहों के अध्ययन के लिए, जैसे नासा, ESA, रॉसकॉस्मोस, JAXA, CNS, जितने भी ऐसे एजेंसीज हैं जो कर रहे हैं, वो चीज में भारत ने भी अपना परचम स्थापित किया है। तो इसमें मैं डिवाइड करता हूं। पहला आता है चंद्रमा के अध्ययन के लिए चंद्रयान मिशन। चंद्रयान मिशन में अगर हम बात करें तो चंद्रयान मिशन में अभी तक हमने 3 मिशन कर रखा है, जिसमें पता है आपको चंद्रयान 1 जो कि केवल ऑर्बिटर था, फिर हमने 2 है ना, जहां लैंडर और रोवर दोनों थे लेकिन लैंडिंग में फेल हो चुके थे, और अभी जो है तीसरा जहां हमने सफलतापूर्वक डार्क साइड ऑफ द मून, साउथ पोल ऑफ द मून में हमने लैंडिंग कराया विक्रम लैंडर को और प्रज्ञा रोवर को, फिर लेकिन अभी वो फिर वहां ज्यादा देर तक नहीं कर पाए। अब हम लोग चंद्रयान 4 की तैयारी पे हैं, वी आर नाउ गेटिंग फॉर चंद्रयान 4 मिशन देयर। दूसरा जो यहाँ पर आता है, सेकेंड यहाँ पर आता है इंटरप्लैनेटरी स्टडी के लिए, अंतर्ग्रही, यानी कि अर्थ और बाकी दूसरे प्लैनेट्स के लिए, उसके लिए जो मिशंस हैं, उसपे एक मिशन जो हमने सफलतापूर्वक किया और इसरो को काफी इसमें नाम मिला है, वो है मंगलयान।
मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम। तो पहला इसमें नाम आता है मंगलयान का, जो कि ऑर्बिटर मिशन है, रेड प्लैनेट मार्स के वहां पर ऑर्बिटर मिशन है मॉम जो है, और वो सफलतापूर्वक अभी भी है ना, 5 साल से ऊपर टाइम हो चुका है, अभी भी है। अब इसका हम फॉलो अप मिशन भी करने जा रहे हैं। अब क्योंकि हम चंद्रमा में सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुके हैं, तो आने वाले वक्त में हम मंगल ग्रह रेड प्लैनेट मार्स पे भी हम लैंडिंग करा सकते हैं। तो मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन, अब हम लोग सेकेंड मंगलयान की तैयारी पे है। और दूसरा जो नाम आता है सेकेंड, यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, दैट इज अब हम दूसरे ग्रह जो है, दैट इज अवर सेकेंड विच इज कॉल्ड ट्विन प्लैनेट अर्थ एंड वीनस। तो वीनस के लिए वीनस स्पेसक्राफ्ट के मिशन की तैयारी कर रहे हैं। दैट इज इन हिंदी वीनस इज कॉल्ड शुक्रयान, जो कि स्टडी ऑफ वीनस, जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, उसके लिए मिशन का काम चल रहा है। तो दैट इज अनदर गोइंग टू बी द सेकंड इंटरप्लैनेटरी मिशन ऑफ इंडिया, है ना। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो आता है, जो चीजें आपको पता है, दैट इज सूर्य के अध्ययन के लिए, स्टडी ऑफ सन। तो उसके लिए सोलर स्टडी के लिए, है ना, सोलर मिशन जो है, और ये हमने रवाना कर दिया है आदित्य को लैग्रांज पॉइंट 1 के लिए जो है। तो यहां पर आता है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन को हमने PSLV के द्वारा लॉन्च किया है, और ये जो स्पेसक्राफ्ट है, अब लैग्रांज पॉइंट के L1 जो कि सन एंड अर्थ के बीच में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे वहां जा रहा है, और इसने कई फोटोग्राफ्स जो है भेजे हैं। तो ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है फोर्थ यहां पर जो है, वो है नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी के लिए जो है ना, एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी के लिए जिस तरह से यू नो दैट नासा का जैसे कई टेलीस्कोप्स होते हैं, हबल स्पेस टेलीस्कोप हो गया, केपलर स्पेस टेलीस्कोप है, तो भारत ने भी इस संदर्भ में यहाँ पर जो डेवलपमेंट किया है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम which I would like to add here, that is in terms of a very important mission which I am now writing here, that is a astrosat है ना, एस्ट्रोसैट मिशन। ये इंडिया का पहला एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है विद 5 पेलोड, 5 इंस्ट्रूमेंट, उसमें 2-3 टेलीस्कोप भी है, यूवी एंड एक्सरे टेलीस्कोप, 3 वेवलेंथ में, यूवी लाइट, यूवी रेज, एक्सरे एंड विजिबल लाइट में। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था लो अर्थ ऑर्बिट में, एंड कंटिन्यूसली वो काम कर रहे हैं। अब हम इसका एस्ट्रोसैट 1, अब हम सेकेंड मिशन की तैयारी पे है, एस्ट्रोसैट 2 की हम तैयारी पे है। तो एस्ट्रोसैट मिशन यहां पर आता है ना, एस्ट्रोसैट मिशन इस जगह पे आता है। तो मैंने आपको एक स्नाइपेट दिया है यहां पर, अगर देखा जाए ये पूरा का पूरा स्नाइपेट, कि हम पूरा अगर इसरो को रिव्यू करें, उसके मेन माइलस्टोन को देखें ओवर द लास्ट 70 ईयर्स, तो ये हम इन कैटेगरीज में करके उसको हम स्टडी कर सकते हैं। अब यह सवाल उठता है कि ये यूपीएससी परीक्षा के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली यूपीएससी एग्जाम, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो मैं थोड़ा इसमें ब्रीफली बताना चाहूंगा। पहला ये है कि जो चीज करंट में होता है, जैसे आदित्य मिशन, चंद्रयान, शुक्रयान, गगनयान, निसार, गगन, या कोई भी लॉन्च व्हीकल है, रॉकेट हमारा, या GSLV Mark 3, LVM-3, PSLV, है ना, जो चीजें चर्चा में होता है उसके बारे में क्वेश्चन होता है। लेकिन जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूछता है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। यू हैव टू नो द फंडामेंटल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए, प्लस जो अभी ट्रेंडिंग है, जो न्यूज में चल रहा है ना, उसके बारे में, मिशन ऑब्जेक्टिव्स, कहां रखा गया है, कौन सा सैटेलाइट है, कौन सा रॉकेट है, क्या पर्पस है, उसके संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट PCS एग्जाम, वहां भी इस तरह पूछा जा सकता है, बाकी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस, है ना। मेंस एग्जाम में यूपीएससी के GS3 पेपर में क्वेश्चन आता है अचीवमेंट के बारे में, कि इंडिया का क्या रोल रहा है स्पेस प्रोग्राम में। उसमें एक सिलेबस में टॉपिक भी है, साइंस टेक डेवलपमेंट इन इंडिया, तो स्पेस प्रोग्राम पे, और यूपीएससी ऑलरेडी 2-3 बार मेंस में पूछ चुका है। इवन 2023 मेंस एग्जाम GS3 पेपर चंद्रयान 3 मिशन के बारे में पूछा गया है। तो उसमें भी बेसिक चीजें पता होना चाहिए, फैक्ट पता होना चाहिए, बैकग्राउंड पता होना चाहिए, प्लस करंट चीज आपको पता होना चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज है। अब ये इन सभी चीजों के डिटेल जानकारी के लिए
जहां पे स्टैटिक विद डायनेमिक, यानी कि आपको थियरी पार्ट, ये सारी चीजें जो स्पेस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में है, उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फैक्ट्स, एप्लीकेशंस, और साथ साथ में करंट एस्पेक्ट के लिए मैं देवघर आईएएस एकेडमी में ये सारे टॉपिक्स में चर्चा करता हूं, मैं वहां पढ़ाता हूं। तो जिन विद्यार्थियों को, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम और अदर एग्जाम्स, और जिनको इसके बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए और क्वेश्चंस आप एग्जाम में सॉल्व कर सके, तो यू कैन enroll to दिया देवघर IAS Academy foundation batch. Details are given below. Admission is going on. I will again see you soon with another topic. Thank you everyone. Take care. Bye bye.